आई लव यू यार कुशा। नहीं रे भाई, बट डिवोर्स के बाद कुशा का नीचे का पार्ट इतना बड़ा हो गया है कि कुल्लू प्रोटेक्शन समेत उसमें घुस जाएगा। घुस जाए। कुशा और करीना का नीचे का हाल सेम है। करीना ने 2 बच्चे डिलीवर किए हैं और कुशा ने 2 डिलीवरी बॉय के साथ किया है। वैसे Deepika Padukone also became a mother recently, right? Great. Now she knows what depression really looks like. Watch your parents. हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो जो मैंने क्लिप्स लगाई है उसे सुनकर मुझे विश्वास है कि आप हंस हंस के लोटपोट हो चुके हैं। बिकॉज जो इंडिया है वो तो रेडी ही नहीं है समय रैना के डार्क ह्यूमर के लिए। मैंने इससे पहले भी जब वो केस हुआ था वहाँ पे समय रैना को कॉल आउट किया था। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा उसके फैंस के द्वारा ट्रोल किया गया था कि तुम्हें क्या पता है डार्क कॉमेडी क्या होती है, डार्क ह्यूमर क्या होता है। सबसे पहले ये आप क्लिप देख लीजिए कि भाई दुनिया जो है समय रैना के ह्यूमर के लिए तैयार नहीं है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा समय रैना और उसका घटिया ह्यूमर नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में ना उस चीज़ों के जवाब दिए गए हैं जो कि अभी सवाल उठ रहा है ना, अरे इंडिया में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये हो गया वो हो गया, ये सब छोड़कर इस पे क्यों आप लोग फोकस कर रहे हो। इतने सारे मुद्दे हैं देश में, उस पे उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं और इस ऐसी चीज़ों पे जो है फोकस कर रहे हैं। अब ऐसी चीज़ों पे फोकस करने का भी एक रीज़न है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई समय को ट्रोल नहीं कर रही हूँ या ऐसा नहीं, बट मैं इस चीज़ को एड्रेस कर रही हूँ कि वो लोग भी गलत है जो कि बोल रहे हैं कि ये मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। उस मुद्दों से भी ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो उसकी टारगेटेड जो ऑडियंस है उसकी एज देखिए आप, 12 साल से लेकर टीनेजर और जो यंगस्टर होते हैं 24-22 साल के, वो सारे उसकी जो है टारगेटेड ऑडियंस है। अब वो लोग जो है ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मैंने एक एपिसोड देखा था और मुझे इतना बुरा लगा था, वैसे मैं उस पर वीडियो बनाने वाली थी लेकिन मैं भूल गई थी, जहाँ पे एक लेडी जो है वो एक्ट्रेस होती है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, उसकी ड्रेस को काट रहा होता है और उसका दोस्त होता है, उसको इतना ज़्यादा जलील किया गया, बेइज्जत किया गया उस शो में। उसके बाद उसको आर न जाने क्या क्या बोला गया, जबकि वो दोनों दोस्त थे कि मैं तो ऐसी बीवी से ऐसी लड़की से कभी शादी ही ना करूँ, आपके पति तो धन्य है वगैरह वगैरह, इतना कुछ बोला गया। किसी के अंधेपन का मजाक उड़ाना कि अब मैं आपकी कौन सी आंख में देखूं, ये वाली कि ये डिप्रेशन का मजाक उड़ाना, दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का कि वो डिप्रेशन नहीं था, उसका तो ब्रेकअप हो गया तो तरबड़ी रोना कर रही थी। डिप्रेशन तो माँ बनने के बाद होता है, वो असली डिप्रेशन होता है। तो ऐसी चीज़ें होती है और वो लोग इस चीज़ को जो है एकदम डैंक ह्यूमर समझते हैं, उस पर हंसते हैं, वहाँ पे ऑडियंस बिठा के लगाती है और सबको लगता है कि वाह ये तो भाई इसका ह्यूमर तो नेक्स्ट लेवल है, इंडिया तो रेडी ही नहीं है इसके जोक के लिए। ऐसे ऐसे मैंने देखे थे कमेंट्स मीम पेजेस पे, या तो क्लिप शेयर की जाती थी उसके शो की। अब जो सोशल मीडिया पे सब कुछ आ रहा है तो उसको बच्चे भी देखेंगे और जो टीनेजर है वो भी देखेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर ऐसा ऐसा कंटेंट देखेंगे। इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, आप 1-2 रील जब पूरी देख लेते हो ना तो आपको उसी प्रकार का कंटेंट दिखाई दे जाता है। तो सेम उनके साथ भी होगा। अब वो ऐसे कंटेंट से इन्फ्लुएंस होंगे। आप बोलोगे कि अरे ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स 24 घंटे कैसे बैठेंगे किसी बच्चे के साथ। हाँ, ये एक इन्फ्लुएंसर की भी ड्यूटी है ना कि वो अलाउ ना करे। अगर मेंबर्स ओनली कंटेंट है तो वो टेक डाउन कराए, वो कॉपीराइट मारे कि नहीं आप मत रिलीज करो वहाँ पे, ये उनकी भी ड्यूटी है। जब खुद पे आई तो ये बोल देना कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, भाई पेरेंट्स की ड्यूटी है। बट टीनेजर जो है वो ऐसे होता है कि जिसको जितना दबाओगे उतना उछलेंगे। हाँ, हर वक्त पेरेंट्स साथ में नहीं होते, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि वो सीख ही लेते हैं, वो देखने ही लगते ये सब चीज़ें। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक थिन लाइन ड्रॉ करो कि डैंक जॉक के नाम पे, डार्क ह्यूमर के नाम पे इतना भी नीचे मत गिर जाओ कि आप लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करो। लड़कियों के कमेंट सेक्शन में आर धंधे वाली न जाने क्या क्या लिखा जा रहा है, ये किसकी बदौलत लिखते हैं लोग? इन डैंक ह्यूमर वाले जो है कॉमेडियन की बदौलत ही इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। 6000 की रशियन, ये आपको ये जो भी लड़के बोलते हैं, जो भी बच्चे बोलते हैं 16-17 साल के,
ये उनके मन में डाला किसने? पहली बात तो हर्ष गुजराल करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने। अभी रिसेंटली एक कपल जो है राजस्थान में आया था, वो जयपुर में कि कहीं पे, तो वो दोनों घूम रहे थे हस्बैंड वाइफ। उसकी वाइफ रशियन थी, उसका बच्चा भी था साथ में, लेकिन फिर भी कोई पीछे से बोलता है 6,000 में दी, 6,000 वाली, जबकि वो मैरिड थी। और हर रशियन ये काम नहीं करती है भाई, उसका एक बच्चा भी था। तो ये होता है इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये बोलकर जो है अपना पीछा छुड़वा लेना कि हम थोड़ी ये बोल रहे हैं। मेरा काम मैसेज देना नहीं है सोसाइटी को, मैं कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है जोक्स मारना। जिसका काम मैसेज देना है वो है नेता, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। एज अ कॉमेडियन माई ओनली जॉब इज टू मेक पीपल लाफ। और रही बात बच्चे बिगड़ने की, तो वो माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ना बिगड़ने दे। कॉलेज के बाहर सिगरेट की टपरी भी होती है, हर कॉलेज के बाहर होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सिगरेट की टपरी बच्चे बिगाड़ रही है, राइट। जिसकी पेरेंटिंग खराब होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इजिली। एक बात वैसे सही कही कि नेता पॉलिटिशियंस का काम होता है, तो वो तो भी कर ही रहे हैं कि भारत का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है। यहाँ पे माता पिता जो है उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन पे ऐसे जोक मारोगे तो बिल्कुल नहीं सह जाएंगे। और बिल्कुल सही डिसीजन लिया भाई। अब यहाँ तो ये तो बात हो गई समय की, समय से तो चलो कोई उम्मीद ही नहीं, वो तो ऐसा ही है, वो ऐसा ही होना तो नहीं चाहिए, वैसे एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहिए जो बिलो द बेल्ट जोक होते हैं। बिलो द बेल्ट जोक से मुझे याद आ गया, एक जोक उसने मारा था कि उसने एक भिखारी के बच्चे को, एक जो बच्चा भीख मांग रहा था, वो रेलवे स्टेशन पे था, उसे उसने भीख के तौर पे 1,500 से 2,000 रुपये कुछ दिए। अब वो बच्चा एकदम खुश हो गया, उस बच्चे को खुश होता देख और उसके हाथ में पैसे देखकर और भी बच्चे आ गए और वो बच्चे आपस में लड़ने लग गए, उस बच्चे से पैसे छीनने लग गए। अब वो छीना झपटी में वो बच्चा जो है पटरी पे जाकर गिरता है। उसी टाइम पे ट्रेन आती है और वो बच्चे के ऊपर चढ़ के जाती है और समय ये देखकर बेहद खुश हो जाता है कि चलो पैसे तो गए, लेकिन ऐसा मनोरंजन, ऐसी दिलचस्प चीज़ जो भी है वो कहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद वो कहता है कि अरे ये तो जोक था, हंसी आपको आई, मुझे तो नहीं आई बिल्कुल भी ऐसे जोक पे। मतलब किसी की मौत पे, किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है, उस पर हंसना है, तो इस तरीके की उसकी बातें होती है। अब इस वजह से क्या है ना, ऐसे जोक की वजह से, अब मैंने बोला ना कि वो नॉर्मलाइज कर दिया हर्ष गुजराल ने, रशियन वाला, तो इस वजह से किसी के हाथ नहीं है ना, तो ऐसे ढैंग कमेंट्स होते हैं उसके प्रोफाइल के नीचे। एक लड़की के बेचारी के 2 हाथ नहीं है, मैंने देखा था। एक जो लड़का है वो महाराष्ट्र से ही है, उसके पैर नहीं है, तो उसके लिए ये बोला जाता है कि ये तो हाफ डाउनलोड हुआ है, अब आधा कहाँ पे है, ये कॉपी हुआ, पेस्ट नहीं हो पाए। इस तरीके के जो है मीन कमेंट्स होते हैं और लोग जो है उस पर भर भर के लाइक्स मारते हैं। एक एक कमेंट्स पे 10-10, 20-20 हज़ार लाइक्स होते हैं, यानी कि वो लोग उससे एग्री कर रहे हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। एक लड़की जिसके हाथ नहीं, उसे बोला जाता है इतना घमंड है, इतना घमंड है, मैं तुम्हारे नेल पेंट लाया हूँ, तुम तो रिप्लाई ही नहीं करती हो। इस तरीके के जो है कमेंट्स लिखे जाए। ये कभी भी फुल स्लीव नहीं पहन सकती है। एक महिला जिस पे एसिड फेंका गया था, जिसका चेहरा झुलस गया है, उसको ये बोला जाता है कि ये भूतनी के रोल के लिए एकदम परफेक्ट। ये सब सीखा कहाँ से? इन बच्चों ने, इन्हीं कॉमेडियंस से, जो कि डार्क ह्यूमर के नाम पे यही सब सिखाते हैं लोगों को कि एक बच्चा अगर ट्रेन के नीचे आ रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया। तो ये सब यहाँ से सिखा इन लोगों ने। अब चलो समय के साथ तो ये था कि लोगों को कुछ खास उम्मीद नहीं थी। उसने 6 महीने पहले एक शो भी शुरू किया था जहाँ पे ये फॉर्मेट ही ऐसा था कि जो आ रहा है उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वहाँ पे जो पैनल में भी है उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जितनी मर्जी एक दूसरे की बेइज्जती करो, गालियाँ बको और जो भी मन में आ रहा है वो बोलो। अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अब एक महीप जी करके है बुजुर्ग, वो हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो ये भी कोई अगर देखा जाए, किसी लड़के से या लड़की से उनकी माँ के बारे में पूछना कि कैसी है मम्मी, कैसी है, और वो ठरकी वे में होता है, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। लेकिन लोगों ने फिर भी इग्नोर किया क्योंकि वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। राखी सावंत, दीपक कलाल से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। भारती हर्ष वाला एपिसोड थोड़ा बहुत सही लगा, जहाँ पर बैलेंस थी कॉमेडी हर्ष की वजह से, तो वो एपिसोड एक ठीक ठाक था। बाकी सारे ही एपिसोड में ऐसा अनाप शनाप बोला गया था, लेकिन लोगों ने ज़्यादा माइंड नहीं किया क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही थी। पुनीत सुपरस्टार से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। अब ये एपिसोड को लेकर इतनी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है क्योंकि इस एपिसोड में आया था बियर बाइसेप्स AKA रणवीर अलाहाबादिया। अब इनकी पर्सनैलिटी, अब अपूर्वा को लेकर भी नहीं हो रहा है इतना। अपूर्वा ने जो कमेंट किया था कि माँ से निकलने के बाद डैश देखी है तूने कभी, बिकॉज वो ऐसी ही है, उसकी ऑडियंस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो ऐसी ही है, वो ऐसी ही बातें करती है, उसने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं बनाई है। अब जो रणवीर अलाहाबादिया है वो अपनी पॉडकास्ट में एकदम डिफरेंट पर्सन है। वो स्पिरिचुअल, वो संस्कार की बातें करता है,
वो हमेशा जो है ऐसा दिखाता है कि वो एकदम सुधर गया है, सुधरा हुआ इंसान है, सीधा साधा बंदा है। लेकिन जब उसकी ऑडियंस ने ये देखा रील के माध्यम से या तो जैसे भी देखा, तो उन्हें बहुत शौक लगा कि ये आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है, जिसने अपनी माँ को पॉडकास्ट में बुलाया था और उसकी माँ तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी कि हमें प्राउड है कि तुम जो हो कभी भी किसी विमेन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा न जाने क्या 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 ऐसी बातें उसकी मॉम ने बोली थी, वो किसी और के पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकता है। तो बेसिकली एक कंटेस्टेंट आता है, उसका नाम तो नहीं बताया था उस एपिसोड में, तो मुझे भी नहीं पता कि कौन, बट एक लड़का था, वो तकरीबन होगा 16 से 19 साल के बीच में। अब वो लड़का कहता है कि मुझे गे से जो है नफरत है, मुझे गे पसंद नहीं है, जो गे लोग होते हैं वो। तो रणवीर जो है वो ऑफर करता है कि अगर तुम किसी के वो पार्ट को चूसोगे तो तुम्हें मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब वहाँ पे दीपक कलर का नाम लिया जाता है, लेकिन वो वहाँ पे समय मना कर देता है कि वो तो बहुत लेगा, पैसा लेगा। वहाँ पे आशीष चंचलानी भी था, वहाँ पे जो है एक सरदार जी यानी कि जसप्रीत सिंह जो है वो भी थे, बट उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला जितना रणवीर ने बोला कि अभी इसी मूवमेंट पे यहीं पे अगर तुम वो मेरे पार्ट का जो है वो रस्सा स्वाद करोगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा कैश। अब उसके बाद जो है वो दूसरी ऑफर देता है, या तो तुम अपने पेरेंट्स को पूरी लाइफ जो है वो SEX करता हुआ देखो और एक बार में ही उसे ज्वाइन करके फुल स्टॉप लगा दो। अब ये ऐसी उसने 2 बात करी। जो इंसान स्पिरिचुअल बनता है, जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है, जिसकी पॉडकास्ट में जो है बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, एक्टर्स आते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जो कि एकदम सॉर्टेड है, जो अपने आप को एकदम मैच्योर दिखाता है, जो कि समझता है, सुनता है बाकियों को, वो ऐसी बात कर रहा है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को ये सब करते हुए देखोगे ज़िंदगी। वो भी एक टीनेजर से सवाल पूछा जा रहा है। अब सोचिए ये कितनी बुरी बात है किसी के पेरेंट्स के बारे में ये सब बोलना कि तुम देखोगे, तुम उसे ज्वाइन करोगे। अब जब ये रील बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती है तब उन्हें समझ आता है कि भाई ये बंदा तो एकदम झूठा है, ये अपने शो में, अपनी पॉडकास्ट में कुछ और बनता है और यहाँ पे तो कुछ और ही है ये। अब मैं बताऊं तो भाई कोई ज़रूरत नहीं थी सबसे पहले तो रणवीर को उस शो में जाने की। तुम्हारा फॉर्मेट अलग है, तुम्हारे कंटेंट की कैटेगरी अलग है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, तो तुम्हें ज़बरदस्ती उस शो में फिट होने की क्या नौबत आनी पड़ी। ऐसा क्या फोमो हो रहा था कि उस शो में जाना पड़ा। तुम्हारा तो अच्छा ही चल रहा है ना, तुम नंबर 1 पॉडकास्टर हो इंडिया के, तो तुम्हें ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी। या तो तुम्हें सफोकेशन हो रही थी, ये जो तुम फेक कर रहे हो। तन्मय भट्ट ने एक बार बोला था जब वो एक शादी अटेंड करने जा रहा था ना कि तू कितना बड़ा झूठा आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जानता हूँ तुझे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तू एकदम फेक कर रहा है, तू ये सेल कर रहा है धंधा, ये स्पिरिचुअलिटी का ना तूने बिजनेस बना रखा है, बाकी तू ऐसा नहीं है। अब क्योंकि पॉडकास्ट से पहले तो स्क्रिप्ट दी जाती है उसको, अब वो चाहे जो भी बोले कि नहीं होता ये होता है, वो टीम होती है, सब कुछ ये उसको जो है मैनेज करती है, उसके शो को, उसमें जो बोलना है, जो क्वेश्चन पूछने हैं, वो सब कुछ मैनेज करके ही तो पूछा जाता है। वरना इतना जल्दी किसी को भी इतना फ्लुएंटली कोई आंसर कैसे दे सकता है, तुरंत ही पूरी कहानियाँ उनके मन में कैसे आ जाती है। वो जो क्वेश्चन होते हैं उनको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते हैं कि उन्हें ये बोलना है, उन्हें भी फिर अंदाज़ आ जाता है कि हमें ये बोलना है। यहाँ पे क्या था ना, स्क्रिप्ट नहीं थी, तो जो भी उसके मन में आया उसने वो बोल दिया। क्या पता वो ऐसे ही सोचता है। अब देखो जो यूट्यूबर होते हैं उनको क्यों बोला जाता है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे ही दिखो, क्योंकि आप ना फेक ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी आज नहीं तो कल लोगों के सामने आ ही जाएगी। तो जैसे हो वैसे रो एंड रियल रहो। अगर भाई देखो ये अपूर्वा है तो बदतमीज़ है, वो लोगों को उम्मीद नहीं है, समय से भी कोई उम्मीद नहीं, इसलिए उनको दोनों को ही इतना बैकलैश नहीं मिला जितना रणवीर को मिला। उनकी रियल पर्सनैलिटी सबके सामने, आप उसे पसंद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप उसे इग्नोर कर सकते हो, बट ये बंदा तो फेक कर रहा था, उसकी रियल पर्सनैलिटी सबके सामने आ गई, तो लोगों से भाई बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे खूब ज़्यादा ट्रोल किया गया। उन दोनों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनफेक्ट रणवीर को ही ट्रोल किया जा रहा है। अब इससे नुकसान रणवीर का ही होगा, बिकॉज बी प्रैग करके जो सिंगर है वो उसकी पॉडकास्ट में आने वाले थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊँगा ऐसी विचारधारा वाले इंसान के पॉडकास्ट में। अब ऐसे बहुत सारे गेस्ट होंगे जो कि आने वाले होंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जितना हेट रणवीर को मिल रहा है, क्या पता उन्हें भी मिल जाए कि आप कैसे इंसान के जो है शो में चले गए हो। रणवीर को ये नुकसान हो जाएगा।
रही बात समय की, समय ने सारे वीडियोस तो वैसे टेक डाउन कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल से, बट लंबे समय तक उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज 4-5 महीने या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों के बाद वो कमबैक कर लेगा, वो अपने शोज़ करेगा और उसके बाद वो रियलिटी शोज़ भी करेगा। जैसे मुनव्वर के साथ हुआ था ना, मुनव्वर को एक ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया था, उसके बाद उसने 2-3 रियलिटी शो किए और जीते भी। और अब मुनव्वर जो है वो कितना, मतलब अभी भी रिलेवेंट है वो। तो कॉमेडियन के साथ ये होता है कि वो उनके पास शोज़ है करने के लिए, कैंसिल कुछ टाइम के लिए उन्हें किया जाता है, बट उनके करियर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना रणवीर के करियर पे पड़ेगा। बिकॉज उसका तो यूएसपी ये वो था, सीधा साधा स्पिरिचुअल बंदे वाली, जो जिससे रिलेट कर पाते थे इंडियंस की, हाँ ये बंदा है एकदम संस्कारी टाइप का। वो तो उसने गवा दी अपनी आइडेंटिटी एक शो में जाकर, जहाँ पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं। अब शायद वो भी किसी रियलिटी शो में आपको नज़र आ जाए ये बोलते हुए, सब समझाएगा। यही तो होता है ना कि इमेज को क्लीन करने के लिए। अब साजिद खान जैसे इंसान को भी अलाउ किया जाता है, तो रणवीर तो फिर भी ठीक ही है उसके सामने। तो रियलिटी शो तो है ही है, और लोगों की ना ज़्यादा मतलब याद नहीं रखते। लोग एक वक्त के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट भूल गए तो ये तो सिर्फ एक जोक था, तो भूल ही जाएंगे। तो किसी का भी मुझे नहीं लगता लॉन्ग रन में इतना नुकसान होगा। अभी है लताड़ रहे हैं, अब लताड़ लगाने के पीछे का भी एक और रीज़न है। समय का जो शो है वो 6-7 महीने में इतना ज़्यादा सुपर हिट हो गया, पॉपुलर हो गया। 4-4 मिलियन, 8-8 मिलियन, 10-10 मिलियन इतने व्यूज़ गए हैं। 1-1 करोड़ व्यूज़ मतलब कम नहीं होते 1-1 घंटे के जो है एपिसोड में। सुपर हिट शो था जहाँ पे समय अपनी मर्जी के गेस्ट बुला रहा है। अब किसी ने स्पॉन्सर किया है, देखिए ठगेश के शो को किसी ने स्पॉन्सर किया है। अब उसकी गेस्ट लिस्ट देखिए आप, पहले जब उसने खुद ने बनाया था तब उसकी गेस्ट लिस्ट देखिए, वहाँ पे सारे यूट्यूबर्स थे, उसके दोस्त थे, जिसको पसंद करते हैं लोग। अब कौन, खुशी जुनैद, ये सब जब स्पॉन्सर करते हैं तो आप उसके अंडर आ जाते हो। आपको वो करना पड़ता है जो कि वो करता है बोलने के लिए। समय का शो भी अब जो है OTT में आएगा आने वाले समय। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्यों OTT पे जा रहे हैं, जिनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। OTT माफिया ऐसे नहीं चलने देते। ये बहुत बड़ा अलग पॉलिटिक्स है जिसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि एक इंसान जिसका कोई गॉड फादर नहीं है, जो एकदम न्यू कमर है, जो अपने दोस्तों को बुलाता है, अपनी मर्जी के गेस्ट बुलाता है और उस पर बहुत अच्छी तगड़ी रिच आती है, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होंगी, है ना। OTT माफिया से, जो कि भाई अपने प्लेटफॉर्म पे रिच लाने के लिए हर हद पार कर रहे हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। समय की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपने प्रॉफिट के सोर्स को सबके सामने बता दिया कि मुझे मेंबरशिप से बड़ा फ़ायदा है, मैं क्यों जाऊँ OTT वालों के पास। अब सब लोग मौके की तलाश में थे, वो लोग भी जिनसे देखा नहीं जा रहा था कि एक लड़का इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया 6-8 महीने के टाइम पे। वैसे पहले भी होता, लेकिन ये जो ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचा है वो इसी शो की बदौलत पहुंचा था, जो कि उसने अपने चैनल पे लगाया था। तो वो लोगों को भी छुप रहा था और बाकियों को भी छुप रहा था, तो वो मौका देख रहे थे और मौका मिल गया। अब ये जो है ना, सडनली कुछ नहीं होता है, ये एपिसोड 4 महीने पहले जो है शूट हो रखा है। जब रिलीज़ हुआ तब पता ही था कि ये लड़का बियर बाइसेप्स से कुछ ना कुछ तो आड़ा टेढ़ा बोलेगा, फॉर्मेट ही ऐसा है। तब हम सारे अटैक करेंगे। आजकल तो मीम पेजेस है, सब कुछ भाई थोड़ा बहुत हो दे दो तो हो जाता है सब कुछ। तो फिर एक साथ हर जगह पे ये हुआ, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे शुरू हुआ बॉयकॉट। रणवीर के बारे में तो मेरे मन में ये आ रहा है, सबसे पहले तो आप जैसे हो एकदम रॉ एंड रियल अनफिल्टर्ड रहो। दूसरा कि इज्जत कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन गंवाने में 1 सेकंड लगती है, जो कि रणवीर के साथ हुआ। वो जो 10 साल लगे उसे रेपुटेशन कमाने में, वो एक जोक की वजह से उसने गवा दिया, क्योंकि वो अपने चैनल पे कुछ और दिख रहा है और वहाँ पे कुछ और दिख रहा था। देखो, घर पे दिखना, घर पे कोई इंसान अपने दोस्तों के साथ तो हर कोई थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर लेता है, बट जब वो एपिसोड 40-50 लाख लोग देखने वाले होते हैं तो वहाँ पे आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। आशीष चंचलानी देखिए, वो भी तो गाली बोलता है अपनी वीडियो में, वो भी डबल मीनिंग जोक मारता है, बट उसे पता है कि कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ कितना बोलना है। तो उसने वो सीमा नहीं तोड़ी जो कि रणवीर ने तोड़ दी। घिसे पिटे से वो कॉपी वाले जोक मारने के चक्कर में ये सब कर दिया। ये भूल गया कि भाई वहाँ के लोग अलग है, हमारे लोग अलग है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है। वैसे तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम तो आए दिन हमारे कल्चर की तारीफ करते हो, तो तुम भूल गए थे कि हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, यही होता है कि जब आप फेक होते हो ना, तो एक ना एक दिन तो पकड़े जाते हो। तो अगर कोई यूट्यूब शुरू करना चाहता है, यूट्यूब पे काम करना चाहता है, तो भाई जैसे हो वैसे रहो।
फेक मत बनो, एक ना एक दिन ज़रूर पकड़े जाओ। बाकी जिनको समय के लिए बुरा लग रहा है बेचारे के साथ, या बेचारे के साथ कुछ नहीं हुआ, बेचारा अभी देखना शो करेगा 2-4 महीने में, फिर बेचारा रियलिटी शो करेगा, फिर वो टिकट के साथ कोलैब कर लेगा, अच्छा खासा अर्न कर लिया है उसने। वैसे भी 6 महीने में उसने इतना कमा लिया है कि वो बैठ के खा सकता है, तो बेचारा तो वो बिल्कुल भी नहीं। औरतों के बारे में ऐसे ऐसे जोक मारना उनके प्राइवेट पार्ट्स को लेकर, तो थोड़ा बहुत तो डिज़र्व करता है जो भी हुआ है वो। और अब मुकर जाना कि भाई मेरी ड्यूटी नहीं है, पेरेंट्स जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग बेकार होती है, तो आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कैसी है जो आप औरतों की प्राइवेट पार्ट्स को लेकर ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हो। दूसरों की अपब्रिंगिंग पे सवाल उठाने से पहले आपके खुद के पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग क्वेश्चनेबल है। जिसने इतना अनसेंसिटिव लड़का पैदा किया है जो किसी बच्चे की मौत पे भी जोक बना देता है, जो कि खुद के दादी दादा की मौत पे भी जोक बना सकता है, वो दूसरों के खैर क्या ही छोड़ेगा। तो इतना ज़्यादा सिंपथाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेचारा 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 कोई नहीं है। रणवीर के लिए मुझे लगता है कि उसको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। वो फ्लो में बोल दिया वन बी कूल देखने के चक्कर में। अब रणवीर से कुछ सीखने को मिला ना मिले, लेकिन वो जो गेस्ट आते हैं ना उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो रणवीर को भाई मत कैंसिल करो, ठीक है, हो जाती है गलती इंसान। जितनी गालियाँ पड़नी चाहिए थी, जितना हेट मिलना चाहिए था ऑलरेडी उसको मिल गया है। हाँ वो गलत चीज़ उसने बोली, बट उसको इतना हेट भी तो मिल गया, जितना बैकलैश मिलना चाहिए था उसको उतना उसको मिल गया। देखो वो इंडिविजुअली प्रॉब्लमेटिक है, बट मैं बात कर रही हूँ कि जो गेस्ट आते हैं ना वो उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सुनती हूँ उसकी पॉडकास्ट, हाँ कुछ बेवकूफ़ी भरी होती है वो तो इग्नोर कर देती हूँ मैं, ये काला जादू, ये यति है, ये नहीं वो नहीं, वो सब इग्नोर कर देना चाहिए। बट जो बाकी गेस्ट आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका क्या मानना है इस पूरे मैटर में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।